तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ट्रांसमिशन। जेनेटिकली हम बात करेंगे कि आपके पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, डोमिनेंट डिसऑर्डर और रिसेसिव डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है। सही है जी। तो सबसे पहले मुझे बताओगे, सबसे पहले हमने डिजीज़ को जो है वो क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। इतनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में और हाँ, ऑटोसोमल डिसीज़ में और सेक्स लिंक्ड डिजीज़ में। सही है। अब ऑटोसोमल डिजीज़ कौन से होंगे और सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कौन से होंगे? हाँ, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी उन्हें हम कहेंगे ऑटोसोमल जो है वो डिजीज़ डिसऑर्डर्स, और जो सेक्स लिंक्ड सेक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम से ट्रांसमिट होंगे उन्हें क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये डिजीज़ेस अपीयर कैसे होती हैं? मतलब ये तो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिकली ये डिसऑर्डर बनता है कैसे? ड्यू टू म्यूटेशन। मतलब क्या होगा कि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 2 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं या 2 एलील्स आ रहे हैं, तो 2 में से कोई एक एलील क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गई, और फिर ये एलील आपकी बॉडी में आ जाएगा और कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से ये डिजीज़ जो है आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो रहे होंगे। सही है। अच्छा जी, खैर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड समझ में आ गया। अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन की गई। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स? ऑटोसोमल भी 2 तरह के होंगे और सेक्स लिंक्ड भी 2 तरह के होंगे। कौन कौन से? वेरी गुड। ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी 2 तरह के होंगे और रेसेसिव क्या नाम है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी 2 तरह के होंगे। एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। अब अच्छा, एक बात बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेसेसिव डिसऑर्डर? ये बताओ, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। हाँ तो भाई बताओ। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें पता है ऑटोसोमल क्या नाम है, तुम्हें पता है डोमिनेंट एलील कौन सा होता है और रेसेसिव एलील कौन सा होता है ना? डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर के बारे में पता है। अगर कोई चीज़ डोमिनेंट है, कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। और अगर कोई जो है वो एलील कैसा है? रेसेसिव है। फॉर एग्जांपल एक एलील है जो कि रेसेसिव है, तो वो कब तक शो नहीं होगा? तब तक जो वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाए। होमोजाइगस कंडीशन में वो अपीयर होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह से जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होंगे वो हमेशा कब अपीयर होंगे? जब आपके पास दोनों के दोनों, जैसे रेसेसिव डिसऑर्डर आपके पास कब अपीयर होंगे? जब आपके पास दोनों के दोनों एलील्स कैसे आ जाएँ? डिफेक्टिव आ जाएँ। सही है, समझ में आ गए? रेसेसिव डिसऑर्डर्स कब अपीयर होंगे? रेसेसिव का मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ तब अपीयर होंगे जब दोनों के दोनों एलील्स आपके पास कैसे आ जाएँ? डिफेक्टिव आ जाएँ। जबकि डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो है वो कब अपीयर होंगे? जब एक भी एलील आपके पास कैसा आ जाए? डिफेक्टिव आ जाए। भले एक भी एलील डिफेक्टिव आ गया तो आपके पास जो है वो डिजीज़ अपीयर हो जाएगी, और अगर दोनों के दोनों एलील्स आ गए तो जाहिर सी बात है तब तो होना ही होना है अपीयर। सही है। अब आप कहेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही कोई बात, ऐसे शक्ल बनी हुई है उससे लग रहा है। देखो, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास म्यूटेटेड एलील है, ये एक एलील बनी है। म्यूटेशन भी एक आपके पास क्या बन गई? एक एलीलिक फॉर्म बन गई ना। तो ये जो म्यूटेटेड एलील है और ये एक है नॉर्मल एलील, तो ये जो म्यूटेटेड एलील है ना, ये डोमिनेट करने लग जाएगी किसके ऊपर? ये नॉर्मल एलील के ऊपर क्या करने लग जाएगी? डोमिनेट करने लग जाएगी। सही है। और अगर ये रेसेसिव फीचर है तो रेसेसिव फीचर क्या होगा? जब ये रेसेसिव फीचर में क्या होगा? अगर ये जो है वो म्यूटेटेड एलील है और ये जो है वो आपके पास नॉर्मल जो है वो एलील है। सही है। तो अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये जो नॉर्मल एलील है ना, ये नॉर्मल एलील डोमिनेट करेगी और ये रेसेसिव एलील क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगा। सही है। तो रेसेसिव डिसऑर्डर्स हमेशा तब अपीयर होंगे जब दोनों के दोनों आपके पास एलील्स कैसे आएंगे? दोनों के दोनों रेसेसिव एलील जो है वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे, दोनों के दोनों डिफेक्टिव एलील आपके पास बॉडी में आ जाएंगे। और रेसेसिव एलील में अगर एक डिफेक्टिव आया और एक नॉर्मल आया तो वो चीज़ आपके पास जो अपीयर नहीं होगी। आप उसके क्या बन जाएंगे? कैरियर बन जाएंगे। कैरियर का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास मौजूद है, इस चीज़ को आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद आपकी बॉडी में शो नहीं हो रहा। और इसी तरह से डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या है कि जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपीयर हुआ, मतलब एक डिफेक्टिव आया, भले दूसरे जो है वो भले नॉर्मल आ गया, लेकिन तब भी ये अपीयर हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है?
अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई इंसान किसी डिज़ीज़ के लिए रेसेसिव है, कोई इंसान किसी डिज़ीज़ के लिए क्या है, रेसेसिव है, तो रेसेसिव डिज़ीज़ कब अपेयर होगी, हमेशा हमेशा जब दोनों के दोनों एलील इसके पास क्या होंगे, रेसेसिव डिफेक्टिव होंगे, है ना। और दोनों के दोनों एलील का मतलब क्या हुआ कि इसके पास दोनों के दोनों पेरेंट के पास एक एक एलील कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। समझ में आ गई बात। ये बच्चा अगर आपके पास जो है वो डिफेक्टिव हो रहा है, इसके पास दोनों के दोनों एलील्स क्या हो रहे हैं, डिफेक्टिव आ रहे हैं। ये हमेशा तब अपेयर होगा जब आपके पास दोनों पेरेंट्स से यही एक डिफेक्टिव एलील एक पेरेंट से आ रहा हो और एक डिफेक्टिव एलील दूसरे पेरेंट से आ रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पेरेंट्स के बाद एक एक एलील कैसा है, डिफेक्टिव है, भले इनके पास दूसरा एलील नॉर्मल है। और ये दोनों दिखने में कैसे हैं, नॉर्मल है। ये दोनों दिखने में कैसे, दोनों पेरेंट्स दिखने में कैसे हैं, नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि ये डिजीज़ जो है वो रेसेसिव है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपेयर नहीं होती। ये दोनों दिखने में नॉर्मल है, लेकिन इनके पास एक एक एलील कौन सा है, डिफेक्टिव है। सही है। तो ये क्या होगा, कैरियर। कैरियर का मतलब ये खुद जो है वो ये डिजीज़ कैरी करते हैं लेकिन खुद शो नहीं करते। जब इनका ऑफ स्प्रिंग हुआ और अल्लाह ना करे ये एलील यहाँ से भी आ गया और ये एलील यहाँ से भी आ गया, तब ये बच्चा क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात समझ में आ गई, रेसेसिव कैरेक्टर कब शो होगा, अगर मैं कहूँ कि कोई जो है वो किसी डिजीज़ के लिए डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट है, तो भले एक पेरेंट उनका क्या हो जाए, भले एक दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो उनके पास नॉर्मल है, सही है, दोनों के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, लेकिन एक पेरेंट के पास एक एलील कैसा है, डिफेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉर्मल। और अगर बच्चे के पास एक ये वाला एलील आ गया गलती से डिफेक्टिव, और भले यहाँ से एलील दोनों के दोनों नॉर्मल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, डिफेक्टिव। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर को नीचे जाने में आसानी है, नीचे शो होने में आसानी होती है। क्यों आसानी होती है, उसके बाद एक एलील भी आता है वो शो हो जाता है, लेकिन रेसेसिव डिसऑर्डर जो है जल्दी शो नहीं होते, रेयर होते, जबकि जब दोनों तरफ से जब तक नहीं आएगा तब तक वो शो नहीं होंगे। और बात मैं बता देता हूँ रेसेसिव एलील के बारे में, और वो ये कि अगर आपके पास एक पेरेंट भले पूरा का पूरा डिफेक्टिव है, क्या है, दोनों के दोनों आपके पास कौन से एलील है, रेसेसिव एलील है, दोनों एलील रेसेसिव हैं, और एक पेरेंट आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है, तब इनका ऑफ स्प्रिंग होगा ना, तो इनके ऑफ स्प्रिंग कभी भी डिफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि किसी पास भले एक एलील क्या आ गया, रेसेसिव आ गया, लेकिन दूसरा एलील हमेशा हमेशा नॉर्मल आएगा दूसरे पेरेंट से, तो ये कभी भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो पता चला कि डोमिनेंट जो रेसेसिव फीचर होता है, रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में जल्दी शो नहीं होते, लेकिन डोमिनेंट फीचर फ़ौरन से शो हो जाते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई डिजीज़ दिया जाए तो उसके साथ तो बताएंगे ना कि रेसेसिव, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पेडिग्री दी जाए तो पेडिग्री में तो नहीं बताया जाता, वो खुद बताना होता है कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है या रेसेसिव डिसऑर्डर है, किस पेरेंट से आ रहा है, कौन से पेरेंट से नहीं आ रहा। और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ऑफ स्प्रिंग है जो कि डिफेक्टिव हो रहा है, और उसके एक पेरेंट के पास ही एक पेरेंट उनका डिफेक्टिव है, दूसरा पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। अगर एक पेरेंट डिफेक्टिव है, सॉरी एक ऑफ स्प्रिंग आपके पास डिफेक्टिव आ रहा है, और आपके पास जो एक पेरेंट है वो डिफेक्टिव है, दूसरा पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर, क्योंकि एक पेरेंट डिफेक्टिव है, उसका एक ही एलील आ रहा है और वो शो हो जा रहा है ना। और अगर कोई ऐसी डिजीज़ की ट्रांसमिशन हो रही है जिसमें दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है वो क्या है, डिफेक्टिव, दोनों के दोनों पेरेंट्स डिफेक्टिव हैं, और ये जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट, जब पेडिग्री करेंगे ना उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। अभी ये समझ में आ गया कि डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है और रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, सही है। अब इसी तरह से हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम में भी डोमिनेंट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम में भी रेसेसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन डिफरेंस होगा, कहाँ पे, मेल में। मेल में क्या होगी, डिफरेंस आ जाएगा, फीमेल में तो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेल में डिफरेंस आएगा। फीमेल के पास तो दोनों एलील के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, है ना, और इन दोनों के पास जो है डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही होगी। तो भले अगर मैं कहूँ कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट का मतलब है कि इसके पास मैं एन से शो करता हूँ, डोमिनेंट का मतलब है कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब भी अपेयर हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तब भी अपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट फीचर है, सही है, मेरी बात समझ में आ गई, है ना। लेकिन अगर मैं मेल सन की बात करूं तो मेल सन में अगर एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में एलील आया तो ये शो होगा, और अगर एक एक्स है जो कि रेसेसिव आया अब ये शो नहीं होगा। लेकिन रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके पास डोमिनेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके पास रेसेसिव है, और ये डिजीज़ रेसेसिव है, ये कब शो होगी, जब इसके पास दोनों के दोनों रेसेसिव एलील आएंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन में ये शो नहीं होगा। अगर आपके पास एक जो है वो डोमिनेंट एक रेसेसिव आया और दूसरा भी
रेसेसिव आया तब जाके ये शो हो जाएगा। लेकिन सन्स में क्या होगा, सन में भले एक भी आपके पास रेसेसिव आ गया, दूसरा आपके पास वाई, ये जाहिर सी बात है, एक भी आपके पास रेसेसिव आ गया तो इस चीज़ को जो है वो सप्रेस करने के लिए कोई मौजूद नहीं है और ये चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर में रेसेसिव कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत में फंसे वो कौन है, सन से लड़के फंसे हैं सबसे ज़्यादा बुरी हालत में। क्योंकि अगर उनकी अम्मा के पास है एक अलील जो कि क्या है, डिफेक्टिव है, और अम्मा से वही अलील आ गया यहाँ पे सन के पास, भले अम्मा को वो चीज़ शो नहीं हुई और उनके बहनों में भी वो चीज़ जाएगी लेकिन उनको भी वो चीज़ शो नहीं होगी क्योंकि उनके पास एक और एक्स मौजूद है जो कि अपने अब्बा से लेकर आ रहे हो और उनके अब्बा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनके बेटे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से एक्स ले रहे हैं, अपनी मदर से एक्स ले रहे हैं। और उनके पास अगर दोनों में से कोई एक एक्स भी डिफेक्टिव हो गया और वो एक्स यहाँ पर आ गया तो वो शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई और चीज़ सप्रेस करने के लिए मौजूद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि डिजीज़ की ट्रांसमिशन कैसे होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रेसेसिव। डोमिनेंट फीचर वो जो कि एक भी आ गया तो शो हो जाता है और रेसेसिव फीचर वो जब तक दोनों आएगा तब तक वो शो नहीं होगा, दोनों आएगा तो ही वो शो होगा। सही है। सेक्स लिंक में अगर डोमिनेंट है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बात एक है ना, मेल में भी एक आ गया तब भी वो शो हो जाएगा एक्स में, और फीमेल में भी एक आ गया वो तब भी शो हो जाएगा। लेकिन रेसेसिव में लड़के ख़राब बदनाम है, क्यों? क्योंकि अगर उनके पास फीमेल में एक आया तो वो शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो रेसेसिव फीचर है। लेकिन अगर मेल में, सन में अगर वो आ गया तो वो फ़ौरन से शो हो जाएगा रेसेसिव फीचर, क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा एलील नहीं है उसको सप्रेस करने के लिए। और मोस्टली जितनी भी आपके पास सेक्स लिंक डिजीज़ होती है वो सारी की सारी क्या होती है, मेल रेसेसिव होती है। मेल में नहीं, मतलब मोस्टली आपके पास सेक्स लिंक डिजीज़ कैसी होती है, रेसेसिव होती है। और रेसेसिव फीचर में कौन फंस रहे होते हैं, हमेशा मेल फंस रहे होते हैं। तो आपके पास मेल जो है वो हमेशा जो है वो पिस रहे होते हैं। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में मोस्टली रेसेसिव डोमिनेंट दोनों ही होती है। अच्छा एग्जांपल बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट एग्जांपल बताओ। हाँ, हंटिंगटन डिजीज़ है, बिल्कुल। हंटिंगटन डिजीज़ जो किसकी एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास के, मैं कंडीशन बताता हूँ, अगर आपके पास एक पेरेंट है जिनके पास एक डिफेक्टिव एलील है और दूसरे पेरेंट इनके पास एक डिफेक्टिव एलील है और दूसरे पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर आपके पास ये एलील आ गया तो आप क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। कोई ऐसे पेरेंट है जिनके पास दोनों के दोनों एलील क्या है, डिफेक्टिव है, तो अब तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि हर बार इन दोनों में से कोई एक एलील आ रहा होगा और ये बच्चे डिफेक्टिव होते जाएंगे। रेसेसिव के एग्जांपल बताओ। सिस्टिक फिब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारी जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव की एग्जांपल। तो आपके पास अगर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है तो रेसेसिव डिसऑर्डर जो है कब तक शो नहीं होगा, जब तक दोनों पेरेंट्स के पास एक एक डिफेक्टिव या रेसेसिव एलील मौजूद ना हो। भले एक पेरेंट के पास दोनों के दोनों एलील जो है वो डिफेक्टिव हो और दूसरे पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन बच्चे ये कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक पेरेंट के पास से तो एक एलील डिफेक्टिव आएगा हमेशा, लेकिन दूसरे पेरेंट के पास से हमेशा नॉर्मल एलील आ रहे होंगे और ये चीज़ रेसेसिव है तो ये शो हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं होती। इसी तरह से सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, ऑटोसोमल की तरह। सही है। इसमें क्या होगा कि जब तक दोनों के दोनों फीचर्स जो एक फीचर आपके पास डोमिनेंट आ गया और दूसरा जो है वो रेसेसिव आया तो डोमिनेंट फीचर शो हो जाएगा, डिजीज़ अपेयर हो जाएगी और होमोजाइगस कंडीशन में तो अपेयर होनी है। सही है, यानी कि दोनों के दोनों एलील डिफेक्टिव आ गए। और सन में भी क्या होगा, एक ही एलील आ गया अगर डोमिनेंट तो ये चीज़ शो हो जाएगी। सही है। और एक बात बताओ कि सन के अंदर हमेशा डिजीज़ कब शो होगी, जब इनकी मदर में वो चीज़ होगी। अगर फादर डिफेक्टिव हुए तो कभी भी मेल सन डिफेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास फादर से क्या आ रहा होता है, वाई आ रहा होता है। सही है। तो उनके पास फादर से कोई डिफेक्टिव चीज़ नहीं आती, हमेशा कहाँ से आती है, मदर से आ रही होती है। और इसी तरह से रेसेसिव में ये चीज़ कब तक शो नहीं होगी, जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में डॉटर में नहीं आ जाए, और लड़कों में तो अगर एक भी आ गए तो ये शो हो जाती है। और ये भी तब शो होगी जब इनके पास ये चीज़ कहाँ से आ रही होगी, मदर से आ रही होगी। अब्बा में कुछ भी हो जाए, अब्बा का ताल्लुक बच्चे से, बेटे से नहीं है। सही है जी, समझ में आ गया।